पसीने की शाही से जो लिखते हैं किरदार अपना, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं होते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फील टू कनेक्टेड विद अस। आज हम आपके सिलेबस का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो हर एक कंपटीशन में इम्पोर्टेंट है और हर एक कंपटीशन में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है विभिन्न फल एवं उनके खाने योग्य भाग, यानी कि फ्रूट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो फ्रूट्स एंड इट्स एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट। तो हम देखेंगे कि सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है और नाशपाती। तो सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो इसका खाने योग्य भाग है पुष्पासन। और नाशपाती का भी खाने योग्य भाग क्या है, पुष्पासन। तो सेब और नाशपाती, मैंने जिनके खाने योग्य भाग सेम है उनको एक जगह लाया हूं मैं, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। तो सेब और नाशपाती, इन दोनों का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो इन दोनों का खाने योग्य भाग है पुष्पासन, यानी कि एडिबल पार्ट कौन सा है, पुष्पासन। आगे देखते हैं। आम है, इमली है और पपीता है। तो इनके खाने योग्य भाग कौन से हैं, तो इन तीनों के खाने योग्य भाग एक ही है, इनका नाम एक ही है, यानी कि इन तीनों का, आम, इमली और पपीता, 1, 2 और 3, आम, इमली और पपीता, इन तीनों का खाने योग्य भाग क्या है, मध्य फल भित्ति। दोस्तों इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट एंड स्वीट मैटर में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आगे देखेंगे और इसमें इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस पर मैं आपके लिए 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आया हूं, जो आए हुए हैं या आने के योग्य है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। इसमें से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं हम ये भी सीखेंगे और समझेंगे। अभी यहाँ पर देखेंगे आम, इमली और पपीता, इनका खाने योग्य भाग क्या है, मध्य फल भित्ति। फिर हम देखेंगे केला और तरबूज, इन दोनों का खाने योग्य भाग सेम है, केला और तरबूज, 1 पे केला और 2 पे तरबूज। तो केला और तरबूज, इनका मध्य फल भित्ति प्लस अंत्य फल भित्ति, केला और तरबूज में मध्य प्लस अंतः फल भित्ति, यानी कि अंतः फल भित्ति, यानी कि मध्य फल भित्ति और अंत्य फल भित्ति, केला और तरबूज, इनके खाने योग्य भाग में आते मध्य प्लस अंतः फल भित्ति। तो हमने देखा आम, इमली, पपीता, इन तीनों का खाने योग्य भाग यानी कि एडिबल पार्ट है मध्य फल भित्ति, और केला, तरबूज, मध्य प्लस अंतः फल भित्ति इनका खाने योग्य भाग है। आगे देखते हैं अंगूर, अमरूद और टमाटर, इनका खाने योग्य भाग कौन सा है, तो इन तीनों का खाने योग्य भाग एक ही है, मतलब उसका नाम एक ही है, अंगूर, अमरूद और टमाटर, इनका खाने योग्य भाग है फल भित्ति प्लस बीजांडासन, यानी कि फल भित्ति प्लस बीजांडासन। इनका खाने योग्य भाग है फल भित्ति और बीजांडासन, किसका, अंगूर, अमरूद और टमाटर। फिर हम देखेंगे अनानास और सहतूत, इनका खाने योग्य भाग कौन सा है, तो इन दोनों का खाने योग्य भाग का नाम है परिदलपुंज। और फिर देखेंगे कटहल, तो कटहल का खाने योग्य भाग क्या है, परिदलपुंज तो है ही सही, परिदलपुंज प्लस सहपत्र और बीज, ये तीनों इसके कटहल के खाने योग्य भाग है। तो आप साथ के साथ इनके स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। तो आम, मतलब जैसे अंगूर, अमरूद और टमाटर, इन तीनों का खाने योग्य भाग है फल भित्ति प्लस बीजांडासन। फिर अनानास और सहतूत,
अनानास और सहतूत इनका परिदल पुंज, ये इनका एडिबल पार्ट है। फिर हमने देखा कटहल यानी कि जैक फ्रूट, इसका खाने योग्य भाग है परिदल पुंज, सहपत्र और बीज। फिर आगे देखते हैं हम गेहूं, मक्का, नारियल, सुपारी, इन चारों का जो खाने योग्य भाग है, इन चारों का खाने योग्य भाग है वो है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, जैसे गेहूं का भ्रूण एवं भ्रूणपोष, ये दोनों खाने योग्य भाग है। यानी कि भ्रूणपोष तो कॉमन है चारों में और इसमें भ्रूण एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसको याद रखना। 1 2 3 और 4, इन चारों का खाने योग्य भाग क्या है? गेहूं मक्का नारियल सुपारी, इनका खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। इन चारों का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूणपोष। सिर्फ और सिर्फ गेहूं में, ये एडवांस हमें याद रखना है क्योंकि गेहूं वाला क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक बार पूछा गया है। फिर आगे देखेंगे हम चना और मूंगफली, इन दोनों का खाने योग्य भाग का नाम एक ही है, यानी कि भ्रूणपोष, यानी कि इनका भ्रूणपोष यानी कि भ्रूण और बीज, यानी कि मूंगफली के और चने के क्या खाए जाते? बीज, यानी कि भ्रूणपोष यानी भ्रूण और बीजपत्र बोल दो या बीज बोल दो, एक ही बात है। तो 1 और 2, इनके खाने योग्य भाग क्या है? चना मूंगफली के भ्रूण एवं बीजपत्र। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर काजू का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पव्रंत के बाद पुष्पव्रंत और बीजपत्र, काजू के बीज भी खाए जाते, बीज ही खाए जाते, बीजपत्र। तो पुष्पव्रंत और बीजपत्र इसके खाने योग्य भाग हैं। फिर आता है बादाम, तो बादाम का खाने योग्य भाग क्या है? बीजपत्र जो हम खाते हैं वो क्या है? वो बीज ही है, इसीलिए बीजपत्र। और सिंगाड़ा का भी क्या है? बीजपत्र। तो इनके खाने योग्य भाग क्या है? काजू के, इसका ध्यान रखना, काजू का पुष्पव्रंत और बीजपत्र। फिर बादाम और सिंगाड़ा, इन दोनों का एक ही है खाने योग्य भाग, वो है बीजपत्र। फिर हम देखेंगे लीची का खाने योग्य भाग क्या है? एरिल। लीची का खाने योग्य भाग यानी कि एडिबल पार्ट क्या है? एरिल। यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखना। फिर अनार का क्या खाया जाता है? तो अनार का खाया जाता है बीज चोल, इसका खाने योग्य भाग क्या है? बीज चोल। फिर हम देखेंगे संतरा और नारंगी, यहां से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका क्या खाया जाता है? जूसी हेयर। ये डायरेक्ट याद रखने, इनके खाने योग्य भाग कौन से फल के कौन सा भाग खाने योग्य है, कौन सा भाग एडिबल पार्ट है। तो यानी कि काजू का खाने योग्य भाग पुष्पव्रंत और बीजपत्र। फिर बादाम का खाने योग्य भाग है बीजपत्र और सिंगाड़े का भी बीजपत्र। फिर देखा हमने लीची का खाने योग्य भाग है एरिल, अनार का है बीज चोल, संतरा या नारंगी इनका है जूसी हेयर। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि फिर मूली, गाजर, शलजम और चुकंदर, ये सारी क्या है? जैसे मूली है, गाजर है, शलजम है, चुकंदर है, तो ये सारी जड़ें वाली फसलें हैं, जड़ों वाली फसलें। तो इनको ध्यान रखना है विशेष रूप से, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट करना। और इनके क्या खाई जाती है? तो इनकी जड़ें ही खाई जाती है, इन चारों की जड़ें, यानी कि गाजर मूली शलजम और चुकंदर, इनकी क्या खाई जाती है? जड़ें। ये क्या है? ये है जड़ों वाली फसलें। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जड़ों वाली फसलें, मूली, गाजर, मूली, चुकंदर और शलजम, ये जड़ों वाली फसलें हैं। फिर आगे देखते हैं हम। फिर हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, आलू और अरबी, ये क्या है? ये तने वाली फसलें हैं, तने यानी कि स्टेम वाली, तने वाली फसलें।
दोस्तों इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत करना। लेब असिस्टेंट 2016 में यहाँ से कंटिन्यूअसली 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके भी एग्जाम में लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए ये छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट एंड स्वीट मैटर में आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ और इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो तने वाली फसलें, ये सब क्या है? तने वाली फसलें है, जैसे हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, आलू, अरबी। तो ये कितनी होगी? 1 2 6। तो ये फसलें 6, आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, यानी कि अदरक, प्याज, लहसुन, आलू और अरबी, इन सभी का क्या खाया जाता है? यानी कि ये तने वाली फसलें और इनका तना खाया जाता है, स्टेम। तो ध्यान रखना दोस्तों, विशेष रूप से इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे इस पर किस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी क्लास में सीखेंगे। तो ये देख लो, मीठे मीठे सेब आगे भाई। तो सेब का कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेब का कौन सा बाग खाया जाता है? तो मैंने सबसे पहले बताया था सेब और नाशपाती, इन दोनों का कौन सा बाग खाया जाता है? पुष्पासन। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी कि सेब का कौन सा बाग खाया जाता है? तो पुष्पासन। आगे बढ़ेंगे, ये नाशपाती देख लो, नाशपाती, इसका कौन सा बाग खाया जाता है? तो इसका भी पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आम का कौन सा बाग खाया जाता है? तो मैंने बताया था आम, पपीता, इनका मध्य फल वित्ती खाई जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अमरूद, अमरूद का कौन सा बाग खाया जाता है? तो जैसे मैंने बताया था अमरूद का कौन सा बाग खाया जाता है? तो ऑप्शन ए है फल वित्ती एवं बीजांडासन, मध्य फल वित्ती, भ्रूणपोष। तो अमरूद, अंगूर, अमरूद, मैंने बताया था अंगूर, अमरूद और टमाटर, तो फल वित्ती और बीजांडासन ये इसका खाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरूद का भाग खाया जाता है फल वित्ती और बीजांडासन। आगे बढ़ेंगे, अंगूर का कौन सा बाग खाया जाता है? तो अभी अभी मैंने बताया था अंगूर, अमरूद और टमाटर, इनका फल वित्ती और बीजांडासन ये बाग खाया जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड, पपीता का कौन सा बाग खाया जाता है? तो पपीता का और आम का मध्य फल वित्ती खाया जाता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नारियल का कौन सा बाग खाया जाता है? तो नारियल का भ्रूणपोष, यानी कि ऑप्शन डी, नारियल का कौन सा बाग खाया जाता है? तो भ्रूणपोष ये खाया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टमाटर का कौन सा बाग खाया जाता है? तो मैंने बताया था अंगूर, अमरूद और टमाटर, इन तीनों का फल वित्ती और बीजांडासन ये बाग खाया जाता है। तो फल वित्ती और बीजांडासन, यानी कि ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले का कौन सा बाग खाया जाता है? तो मैंने बताया था आम और पपीता का मध्य फल वित्ती खाई जाती है, केले का मध्य फल वित्ती प्लस अंत्य फल वित्ती खाई जाती है। तो केले का मध्य और अंत्य फल वित्ती, आपको एक बार चारों ऑप्शन को रीड करना चाहिए ताकि आपका ऑप्शन अगर नीचे हो तो उसमें आपकी गलती नहीं हो। जैसे मध्य फल वित्ती ऑप्शन देके यहीं पर करेक्ट आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि मध्य के साथ अंत्य फल वित्ती भी बनाना का एडिबल पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का कौन सा बाग खाया जाता है? तो मैंने बताया था गेहूं, मक्का, नारियल, तो इनके भ्रूणपोष खाए जाते हैं, लेकिन गेहूं में मैंने एक्स्ट्रा बताया था और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। गेहूं का कौन सा बाग खाया जाता है? तो भ्रूणपोष एवं भ्रूण। तो आपके 10 क्वेश्चन हुए। आगे देखते हैं, हाँ, काजू का कौन सा बाग खाया जाता है? तो मैंने काजू का खाने योग्य बाग बताया था पुष्पवृंत एवं बीज पत्र।
रसीले परिदल पुंज इसका नहीं है, परिदल पुंज एवं बीज इसका नहीं है, यानी कि पुष्पवृंत सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। काजू का खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पवृंत एवं बीज पत्र। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची का एरिल वाला भाग खाया जाता है। तो लीची का एडिबल पार्ट है एरिल। ये जो देख रहे हो आप, ये इसको एरिल कहते हैं और इसको ही खाया जाता है। इसलिए मैं इन सब के चित्र भी लाया हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। तो लीची का एडिबल पार्ट कौन सा है? तो एरिल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट करना, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चना का कौन सा भाग खाया जाता है? तो चना और मूंगफली इन दोनों का खाने योग्य भाग है बीज पत्र एवं भ्रूण, यानी कि मूंगफली के बीज खाते हैं और इनका भ्रूण भी खाया जाता है। और चने का भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो भ्रूणपोष और बीज पत्र, यानी कि भ्रूण और बीज, ये दोनों मूंगफली और चना इन दोनों के खाने योग्य भाग है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूंगफली का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेम टू सेम बीज पत्र एवं भ्रूण। इसमें ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शहतूत का कौन सा भाग खाया जाता है? तो शहतूत का रसीले परिदल पुंज। जब मैंने आगे बताया था तब आपको बताया था कि परिदल पुंज शहतूत का खाया जाता है। तो शहतूत का एडिबल पार्ट है परिदल पुंज, यानी कि रसीले परिदल पुंज शहतूत का खाने योग्य भाग है। आगे देखेंगे, कटहल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कटहल का परिदल पुंज, बीज और सहपत्र, ये सारे भाग इसके खाने योग्य भाग हैं, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। परिदल पुंज, बीज पत्र और सहपत्र। इसमें एक और लिख लो आप, सहपत्र, ये इसके खाने योग्य भाग हैं, यानी कि सहपत्र, परिदल पुंज और बीज ये सब कटहल के खाने योग्य भाग हैं, यानी कि जैक फ्रूट के एडिबल पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास का कौन सा भाग खाया जाता है? तो अभी मैंने बताया अनानास का परिदल पुंज भाग खाया जाता है। तो अनानास का एडिबल पार्ट कौन सा है? पाइनएप्पल का एडिबल पार्ट है परिदल पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंगी या संतरा, इसका खाने योग्य भाग कौन सा है? तो जूसी हेयर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी कि नारंगी और संतरे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो जूसी हेयर इनका खाया जाता है। तो आज हमने दोस्तों आपको विभिन्न फल और उनके खाने योग्य भाग के बारे में हमने डिस्कस किया, और इनको विशेष रूप से ध्यान रखना, जो ये स्लाइड है ऊपर मैंने इनको बताई, एक बार मैं फिर से स्पीडली रिपीट करना चाहूंगा, इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। यानी कि सेब और नाशपाती, इनका खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन, पुष्पासन खाया जाता है। फिर हमने देखा आम, इमली और पपीता, इनका खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। और फिर केला, तरबूज, मध्य फल भित्ति के साथ अंतर फल भित्ति भी इसमें ऐड हो जाता है। फिर हमने देखा अंगूर, अमरूद और टमाटर, फल भित्ति और बीजांडासन, ये तीनों के खाने योग्य भाग है फल भित्ति और बीजांडासन, यानी कि अमरूद, अंगूर और टमाटर। फिर हमने देखा अनानास और सहतूत, इनका खाने योग्य भाग कौन सा था? परिदल पुंज। फिर हमने देखा कटहल, कटहल में क्या आएगा? परिदल पुंज, सहपत्र और बीज, ये तीनों कटहल के यानी कि जैक फ्रूट के एडिबल पार्ट्स हैं। फिर आगे हमने देखा गेहूं, मक्का, नारियल और सुपारी, इन सभी के खाने योग्य भाग हैं भ्रूणपोष। सिर्फ और सिर्फ भ्रूण भी इसमें गेहूं में एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि गेहूं, मक्का, नारियल और सुपारी, इनके खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। फिर हमने देखा चना और मूंगफली, इसमें भ्रूण और बीज पत्र खाया जाता है, चना और मूंगफली का। फिर आगे देखेंगे हम काजू, काजू का पुष्पवृंत और बीज पत्र ये खाया जाता है। फिर बादाम और सिंगाड़ा, इनका बीज पत्र खाया जाता है। जैसे ये देखो दोस्तों, तीनों में कॉमन है, बीज पत्र यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसलिए मैंने इन तीनों को एक ही कलर में लिखे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। फिर हमने देखा लीची का कौन सा भाग खाने योग्य भाग है? एरिल। फिर अनार का बीज चोल, संतरा या नारंगी का जूसी हेयर। फिर हमने देखा जड़ों वाली फसलें, जड़ों वाली फसलें कौन कौन सी है? गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर, ये चारों जड़ों वाली फसलें। फिर हमने तने वाली फसलें देखा, जिसमें क्या था? आलू, अरबी, अदरक, प्याज, लहसुन, ये
तने वाली फसलें थी। तो हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, पढ़ भी लिया और इस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए जो आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको पढ़िए, रिवाइज करिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।